BJP's Parvesh Marma from the New Delhi constituency against Arvind Kejriwal conducting a press conference wooing the Valmiki votes. Listen in. ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पहले फायदा उठाना, फिर उनको गुंडा कहना, क्रिमिनल कहना। तो पूरे वाल्मीकि समाज ने तो उनका बहिष्कार कर ही दिया है, इसलिए उनको गुंडा कहना ठीक नहीं है। अब देखिए 8 तारीख को ये जो 20,000 मैंने कहा था 20,000 से ज्यादा से जीतेंगे। अब 20,000 से ज्यादा से तो हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 26 हो जाए। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। और आप जैसे ही दिल्ली में सरकार देखिए, आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना करी थी कि 12 लाख रुपए तक कमाने वाले के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत जैसे देश में, जिस देश को गरीब देश कहा जाता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता था, जिस देश की केवल गंदगी की चर्चा होती थी, आज इतने बड़े देश में 12 लाख तक कमाने वालों के ऊपर में एक भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। ये कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी। सारे लोग तो चर्चा करते थे कि 8 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मगर मोदी जी जब भी देते छप्पड़ फाड़ के ही देते। उन्होंने सीधा ही 12 लाख रुपए कर दिया। यानी महीने में जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, साल में 12 लाख, उसको कोई टैक्स ही नहीं है। अब इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को इतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी आएगी और सारी स्कीम बंद कर देगी, तो बीजेपी तो हरियाणा में भी आ गई, कहाँ स्कीम बंद हुई? बीजेपी तो महाराष्ट्र में भी आ गई, कहाँ स्कीम बंद हुई? बीजेपी तो मध्य प्रदेश में भी आ गई, कहाँ स्कीम बंद हुई? बीजेपी तो राजस्थान में भी आ गई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी आ गई, कहाँ स्कीम बंद हुई? तो दिल्ली में उनको मालूम है वो चुनाव हार चुके हैं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जब से ये सर्वे आ रहे हैं तब से वो ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। उनका अपना सर्वे भी यही कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को 50 सीटें मिल रही हैं, और बीजेपी का हमारा सर्वे भी कह रहा है। अब तो मुझे आम आदमी पार्टी के लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे पास में आते हैं कि सर हमें मालूम है अरविंद केजरीवाल जी हमको एक भी दिन नहीं मिले, कोई भी काम नहीं करवा पाया। उनके जो माता पिता थे वो भी आयुष्मान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माता पिता को भी जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की माता बहनों को भी 2500 रुपया। और ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी तो केवल झूठ ही कह रहे हैं 2100 मिलेगा, 2500 मिलेगा, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने कल कहा कि 8 मार्च तक सबके खाते में आ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अच्छे से जानते हैं कि सारे जो भी योजनाएं होंगी और जो अमल में आएंगी वो केवल मोदी जी लेके आएंगे। अभी तक 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ नहीं किया।